नमस्कार। आज मैं ढाबे के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो को मैं 3 कैटेगरी में तोड़ के बताऊंगा। वो व्यक्ति जिनके पास 20,000 रुपये के आसपास है, वो व्यक्ति जिनके पास 2 से 3 लाख रुपए के आसपास है और वो व्यक्ति जिनके पास 20 से ऊपर है। हर चीज़ का, हर कैटेगरी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा अच्छा बिज़नेस करना है तो ये माइंड फ्रेम में हमेशा रखना चाहिए कि भाई साहब आपको किस टाइप के ग्राहक से बिज़नेस करना है। नंबर 1 कार वालों से बिज़नेस करना है, नंबर 2 ट्रक वालों से बिज़नेस करना है, नंबर 3 दोनों से बिज़नेस करना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, मैंने जो आपको 3 पार्ट बोले थे, सबसे पहला पार्ट है टी और स्नैक्स से रिलेटेड कुछ सामान रखो, कम रेट पे आप काम करो। और लोग 2 चीज़ों के लिए ढाबों पे रुकते हैं मोस्टली, थक जाने के बाद चाय या रिफ़्रेशमेंट के लिए और अपनी गाड़ी को रेस्ट देने के लिए। तो थक जाने के बाद जो 20 से 25,000 के बीच में जो आपका बिज़नेस मॉडल है वो है चाय का। अब चाय में क्या हो सकता है, आपने देखा होगा बहुत सारे चाय, एमबीए चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार वाला हो गया, इंजीनियरिंग चाय वाली हो गई, बहुत सारे ऐसे चाय वाले हैं, ग्रेजुएट चाय वाली हो गई जो चाय से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रखनी है कि चाय तो हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ क्या रखना है, छोटे छोटे पिज़्ज़ा रख सकते हो जिसकी प्राइस कम हो और साइज़ कम हो, ताकि एक बच्चा एक पिज़्ज़े को आसानी से खा सके। दूसरी चीज़ आप ये रख सकते हो कि स्नैक्स रख सकते हो, जिसमें समोसे हो सकते हैं, ब्रेड पकौड़े हो सकते हैं, ये चीज़ें रख सकते हो, मैगी रख सकते हो छोटा। और आप एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फिंगर फ्राइज़ रख सकते हो और मोमोज रख सकते हो। इतना का एक कम्बो बनाओ, सुंदर सी अपनी स्टॉल बनाओ। स्टॉल का मतलब ऐसा हो जहाँ वो रेस्ट कर सके, जहाँ वो बैठ सके, जहाँ आराम से इत्मीनान से खा सके। एसी भी हो सकता है, नॉन एसी भी हो सकता है। हाईवे में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जो रेंट है ना वो कम देना होता है, मोस्टली यही है। और ऐसे ढाबों को प्रेफर करो जो पहले से बने थे, नहीं चल रहे थे, वहाँ पे आप अपनी ये चीज़ें रखो। थोड़ा सा देख लो क्यों नहीं चल रहे थे, क्या कारण था। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ट्रक वाले रुकना ही नहीं चाहते या चाहे गाड़ी वाले रुकना ही नहीं चाहते। लेकिन एक सुंदर सा डेकोरेटेड टी स्टॉल बनाओ। बड़ा टी स्टॉल का मतलब मैं ठेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम 25 लोग तो बैठ सकें। एसी लगा लो, सो बेटर है, क्योंकि गर्मी के दिनों में और इन सारे जो ट्रेवलिंग के बाद लोग रेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके टी स्टॉल में भी गर्मी होगी तो क्यों आदमी बैठेगा, तो थोड़ा सा गर्मी से अनुकूल रेस्टिंग पॉइंट टाइप बनाओ। एक चीज़ और, कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हो और आइसक्रीम भी रख सकते हो। इतना पैकेज रख के आप बैठ जाओ। आप अपने गांव के पास ही ढाबा खोल लो, इस तरीके का टी स्टॉल खोल लो, अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। एक चीज़ और समझाता हूँ कि लोगों का ध्यान उधर जाए, ये ध्यान रखना। गाड़ी जा रही है, जब तक ध्यान उधर नहीं जाएगा आपके स्टॉल की तरफ, तब तक कोई आपके स्टॉल पे नहीं आएगा। तो करीब करीब 1 किलोमीटर पहले एक कुछ बोर्ड लगा दो और 1 किलोमीटर उस तरफ, जिधर से गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से भी बोर्ड लगा दो, ताकि आदमी को पहले ही समझ में आ जाए कि कोई टी स्टॉल है, तो आदमी माइंड मेकअप कर ले। एकदम से दिखता है और आदमी की गाड़ी निकल जाती है, फिर वो नहीं रुकता। तो 1 किलोमीटर पहले ही से ही 1-2 बोर्ड लगा लो, ताकि लोग माइंड मेकअप कर लें कि यार मुझे इस स्टॉल पे रुकना है। ये तीनों ही प्रोसेस में होना है चाहिए। ये बोर्ड वाला, चाहे वो बड़ा ढाबा कर रहा हो, छोटा ढाबा कर रहा हो, या इस टाइप के टी स्टॉल का काम कर रहा हो। तो समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टी स्टॉल का काम करना है तो ये सारी बातें में ध्यान रखो। कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा, आसानी से होगा और आप आसानी से काम कर पाओगे। आदमियों की संख्या क्या है, वो शुरुआत में तो एक कुक रख लो, एक हेल्पर रख लो और एक खुद आप होगे। एक सफाई वाला रख लो जो आपकी सारे जो टी स्टॉल है उसकी सफाई करे, कुछ बर्तन है वो साफ़ करे, फूल पत्ती जो आपने लगाई है उनमें पानी वगैरह दे, ये सारे काम वो कर सकते हैं। यानी लगभग 3 आदमी की ज़रूरत होगी आपको इस तरीके के काम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप, दूसरा है खाने के लिए। अब की मैं इस वाले में जो बताने वाला हूँ, जो सेकंड वाला है, उसमें है कार से रिलेटेड लोग जहाँ रुकते हैं, और थर्ड बताऊँगा जिसमें ट्रक वाले ज़्यादा रुकते हैं। तो मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ जहाँ पे ट्रक वाले भी रुक सकते हैं और कार वाले भी रुक सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जो आम ढाबे होते हैं ना, अगर मान लीजिए आप जा रहे हो और आपको लगेगा आपके साथ फैमिली है, तो छोटे या चीप ढाबे में आप रुकना पसंद नहीं करोगे। उसका कारण ये है कि आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, वाइफ है, सिस्टर है, बच्चे हैं, तो आप चाहोगे एक ऐसा जगह हो जहाँ पे मतलब सेफ़ इन्वायरमेंट हो, क्योंकि हाईवे है, कोई इतनी
ज़्यादा दोनों तरफ दुकानें नहीं होंगी, तो सेफ़ इन्वायरमेंट चाहोगे तो एक चीज़ याद रखो, अगर आप हाईवे पे जो भी फ्रेंचाइजी हैं, बड़ी फ्रेंचाइजी, चाहे वो सागर रत्न हो गया या बीकानेर वाला हो गया या डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, इस टाइप की अगर फ्रेंचाइजी मेन हाईवे पे खोलोगे ना, बहुत चलेगी। उसके पीछे कारण है कि सबको पता है कि यार ये वाली फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, इसका खाना बहुत अच्छा है। तो जो बड़ी कारें हैं या कार वाले हैं या जो अच्छे प्रीमियम लोग हैं, वो ज़रूर आपके इस फ्रेंचाइजी में आएंगे और खाएंगे। क्योंकि क्या है ना, लोगों को सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की जेंट्री को। फिर इस टाइप का अगर आप काम करोगे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, बट क्योंकि देखिए जब बड़ी फ्रेंचाइजी होती है तो रेंट का ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आउटर में आप कर रहे हो, इस टाइप के आप ढाबे कर रहे हो, तो रेंट कम लगेगा, तो आपकी जो फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है वो कम आ जाएगी और आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन बहुत चांसेस है कि इस टाइप की चीज़ें चलें, क्योंकि मोस्टली मैं भी अगर प्रेफर करूँगा कि और मैं रास्ते से जा अकेला होऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो मैं इस टाइप की फ्रेंचाइजी में ही खाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये सेफ़ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है कि अगर आपके पास मिडिल क्लास का पैसा है, जैसे 2-3 लाख रुपए है और आप चाहते हो ढाबा करो, और आप ऐसा ढाबा करना चाहते हो जिसमें ट्रक वाले ज़्यादा हैं, तो एक चीज़ याद रखो, साथ में कोई भी आ सकता है बट मोस्टली ट्रक वाले ही इस टाइप के ढाबे में आएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखो, पहले तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, कितने कारीगर होने चाहिए, तो 3। पिछले वाले में जो मैंने आपको बताया उसमें जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो जो फ्रेंचाइजी रिकमेंड करेगी उस तरीके से आपको काम करना है। लेकिन इस मॉडल में भी वही, एक कुक होना चाहिए, एक वेटर होना चाहिए और एक सफाई वाला रखो जो पूरे ढाबे की सफाई करे, झाड़ू वगैरह लगाए, साथ में जो पेड़ हैं आपके, जो आपने ग्रीनरी लगा रखी है उसमें पानी दे, क्रॉकरी साफ़ करे, ये सारे काम वो कर सकता है। तो इस टाइप से 3 आदमी रख सकते हो, रेट आप कम रखो। और एक चीज़ याद रखो, ढाबे में जितनी ज़्यादा लाइटिंग होगी ना, लोग उतना अट्रैक्ट होंगे। ज़्यादातर लोग रात में आते हैं, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रक वाले जो होते हैं थक जाते हैं, मोस्टली रात में रेस्ट के लिए ढाबों पे रुकते हैं। तो रेस्टिंग सिस्टम जो है, पहले जो चीज़ें चलती थी उसको फिर से रिपीट करो, ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि व्यक्ति सो सके, ऐसा कुछ हो ताकि आदमी को रिलैक्स मिल सके। सिर्फ बैठ के खाने नहीं आ रहा है, जो भी ट्रेवल कर रहा है या जो भी ट्रक वाले जा रहे हैं वो थक जाते हैं, तो उनको रेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करो। मैं एक और बात बताऊं, देखिए आपको अपना नया ढाबा नहीं बनाना है। जो ढाबे बन चुके हैं, जो चल रहे थे फिर किसी कारण से बंद हो गए, उन ढाबों को रिन्यूड करके आप काम चालू करोगे तो कम रेट पे काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। अपने गांव है, अगर आपके पास वहीं पे गांव के पास हाईवे है तो आप उसके पास कर सकते हो। साथ में खाने पीने के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जनरल यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन हो गया, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मोस्टली लोग लेते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट रखो साथ में, जैसे पेन ड्राइव हो गई या म्यूज़िक के कुछ सिस्टम्स हो गए, ये ज़रूर लेते हैं ट्रक वाले, ये ज़्यादा चलता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स रखो ताकि वो भी बिक्री हो। चश्मा हो गया, हैंकी हो गए, टॉवेल हो गए, इस टाइप के प्रोडक्ट भी रखो, ताकि देखिए खाने के साथ साथ जितना चीज़ें आप बेच लोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी बताई, टी स्टॉल बताया, फ्रेंचाइजी मॉडल बताया और ट्रक का ढाबा बताया। तीनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टी स्टॉल से स्टार्ट करो, फिर धीरे से उसमें ढाबे का प्रोसेस लाओ, फिर और अच्छा कर पाओ, अगर और अच्छा चल रहा है तो फिर किसी फ्रेंचाइजीज को टाई अप करके उसी के बगल में एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी इस्टेब्लिश करो। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो आप सब कुछ कर लोगे। तो अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, गाँव के पास ही कोई हाईवे है, तो आप अपना टी स्टॉल एक खुद स्टार्ट करो। बहुत जल्दी वो टी स्टॉल किसी एक बड़ी फ्रेंचाइजी में तब्दील हो जाएगा। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत है तो करिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।